आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और झूमते हुए। लहरिया तैयारी तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से आप लोगों की चल रही होगी। इस बार धज्जी उड़ा के रख देना है, फाड़ के रखना है जीडी को, वर्दीधारी बन जाना है। लेकिन बनेंगे कैसे? तो सही दिशा में, सही टाइम पर और सही गाइडेंस के साथ अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो जरूर एक सीट पक्की होगी। पढ़ने से ही नौकरी लगेगी, सीधी बात, नो बकवास। तो आप एसएससी जीडी में 2026 में एक सीट कैसे पक्की करेंगे, ये बात मैं आपको बताता हूं। अगर मजा नहीं आ जाए तो मेरा नाम रितेश झाने, सीना ठोक के कहता हूं, मुझे कमेंट में बताना कि सर आपने क्या प्लान बनाया। देखिए, किसी चीज में अगर आपको सक्सेस लेना है ना, तो उसका अगर आपने सही प्लान नहीं बनाया, सही तरीके से अगर आपने नहीं लिया, अगर आपका डायरेक्शन गलत चला गया, आप नाक रगड़ के रह जाएंगे, आपको नौकरी नहीं लगेगी। पढ़ते सब है, सबको नौकरी क्यों नहीं लगती है बताइए? क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट अभी छोड़ना है, कौन सा सब्जेक्ट को अभी से धरना है, कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग पेपर होता है, कौन सा सब्जेक्ट नॉन स्कोरिंग पेपर होता है, कौन सा चैप्टर सब्जेक्ट को बहुत कम समय में कवर किया जा सकता है, कौन सा सब्जेक्ट को हमको ज्यादा टाइम लगेगा। बुद्धि से काम करना पड़ता है बाबू। बुद्धि से काम नहीं करेंगे, पढ़ते ही रह जाएंगे, साल दर साल ऐसे निकल जाएगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा। समझ गए? आपको विद्वान तो बनना नहीं है, नौकरी लेनी है। तो ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है जीडी वालों के लिए कि आप कैसे पढ़ेंगे। मैं आपको जबरदस्त प्लान बना के देता हूं, कैसे आप पढ़ेंगे, कहता हूं पूरा माथा में छाप दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं एकदम समझाऊंगा, पूरा समझना। सबसे पहले आपको अभी से 6 से 8 घंटा आपको रोजाना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो है टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा। मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि दिल्ली पुलिस का हाल देखे है ना। फॉर्म भराया और 3 से 3.5 महीना का भी टाइम नहीं दिया और एसएससी ने एग्जाम ले लिया। तो क्या पता आपका भी 3 से 3.5 महीना बाद, 4 महीना बाद एग्जाम हो जाए। आप देख लीजिए ना, पहले दिल्ली पुलिस का भी हाल देखिए ना। फॉर्म निकला था, 3-4 महीने बाद एग्जाम ले लिया। तो कहना मुश्किल है, तो 4 महीना आप मान के चलिए आपके पास है, तो आपको अभी से गर्दा उड़ाना शुरू कर देना है। अब पढ़ेंगे कैसे, देखिए। जीडी के मैंने पूरा सिलेबस का वीडियो बना के आपको दे दिया था, जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं आप देख लीजिए। आप में 4 चीजें आनी है, 80 क्वेश्चन इस बार आएंगे। मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं, पहले मैं एक बार आपको चीजें बताता हूं इस बार क्या है। आपके टोटल इस बार 80 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो यानी कि 160 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 60 मिनट का आपको टाइम दिया रहेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। और 0.25 निगेटिव मार्किंग है, तुक्का नहीं मारना है। अक्कर बक्कर बम्बे बो करके आप हिंदुस्तान में नौकरी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जो आता है वही बनाइएगा। तो अभी आना है, सब कुछ सीखना है, निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, अब ये जो 80 क्वेश्चंस हैं, इसमें 4 चीजें आती है, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, इंग्लिश या हिंदी। मैंने बता दिया था, आपके ऊपर निर्भर है, आप इंग्लिश लेंगे या हिंदी लेंगे। 20-20 क्वेश्चन चारों के हैं, 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन जीके जीएस के और 20 क्वेश्चन इंग्लिश या हिंदी के, जो आप लेंगे। ठीक है, तो अब आप ये चारों सब्जेक्ट पढ़ेंगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा, मजा आने वाला है। अभी आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में ध्यान सुनिए, इन 4 में अभी आपको सबसे पहले आपको मैथ पे ध्यान से सुनिएगा और जीके जीएस पे ज्यादा फोकस करना है। अभी आपको रीजनिंग नहीं पढ़ना है, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। अभी आपको रीजनिंग पढ़ना ही नहीं है, अभी आपको हिंदी पढ़ना ही नहीं है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि हिंदी का लेवल बहुत खराब है। हाँ, अगर आपने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश का लेवल अच्छा है। अगर किसी स्टूडेंट को हिंदी आती है तो उनके लिए गोबर है, कुछ नहीं है। रीजनिंग और हिंदी आपका ये इजी सेक्शन में है। पहले नेचर समझिए, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है, कौन सा सब्जेक्ट इजी है, पहले आपको ये जानना है। इसको ना बहुत तेजी से कवर किया जा सकता है। अब जिस स्टूडेंट का मान लीजिए, क्योंकि अभी आपको पहले मैथ पढ़ना है, मैथ जैसे पढ़ेंगे ना, पहले मैं रीजनिंग की बात कर लूं। आपका रीजनिंग कितना भी खराब हो, अभी मत पढ़िएगा रीजनिंग, पहले आपको मैथ अच्छा करना है। मैथ जैसे ही अच्छा होगा, रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली लास्ट में आप पढ़ लेंगे। हिंदी, जिनकी हिंदी अच्छी है, मतलब हिंदी लगभग अच्छी हुई होती है, अभी आपको नहीं पढ़ना, इसको भी लास्ट में पढ़ना। लास्ट में पढ़ने का मतलब, जब एग्जाम के 2 महीना बचेगा, 60 से 70 दिन बचेगा, तब आप इन दोनों में फोकस करेंगे। अभी आपको पूरा फोकस यहां पे करना है, मैथ और जीके जीएस पे। भैया ये काल है आपके लिए, ये दोनों हार्ड सब्जेक्ट है, तेल निकाल देगा।
ये 2 सब्जेक्ट को ईमानदारी से पढ़ना है और वो अपने दिल से पूछिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगता है इसमें, मैथ और जीके जीएस। अब जो स्टूडेंट्स इंग्लिश लेंगे तो उनको इंग्लिश अभी से पढ़ना पड़ेगा, एकदम सिस्टम से पढ़ाएंगे, सब कुछ बताता हूँ, इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ेगा। जो हिंदी लेंगे वो बाद में पढ़िएगा, अभी मतलब बुद्धि से काम कीजिए। अभी आपको पूरा फोकस मैथ और जीके पे करना है, जो इंग्लिश वाले लेंगे वो इंग्लिश पे ही पढ़ना है। तो मैं बताता हूँ पहले कैसे पढ़ेंगे आप। देखिए मैथ को आपको सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा, पहले समझ लीजिएगा। देखिए 20 क्वेश्चन आने हैं, क्वेश्चन कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है मैथ के अंदर। आपका जो मैथ है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, पहले मैथ को जानिए। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा पार्ट है, 5 से 7 क्वेश्चंस आपको यहीं से आएंगे। 1 मिनट, देखिए ये जो है, देखिए ये मेरा बैच है, ये मैं बताऊंगा किसे ज्वाइन करेंगे। देखिए आपके कंप्लीट मैथ 3 पार्ट में बटा हुआ है, एक है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक अंकगणित और एडवांस मैथ। ये जीडी का मैथ 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन जो है ये ओरिजिनल मैथ होता है, अगर आपका बेसिक लेवल थोड़ा खराब बहुत भी होगा वो यहां से कवर हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे आप अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित, उसके बाद पढ़ेंगे एडवांस मैथ, लास्ट में पढ़ेंगे एडवांस मैथ। एडवांस मैथ ज्यादा नहीं है, 2 चैप्टर आपको पढ़ना है मात्र इसके अंदर, एक 2D यानी कि मेंसुरेशन क्षेत्रमिति क्षेत्रफल वाला, एक 3D वॉल्यूम आयतन पढ़ना है। आपको पढ़ना कहां से है, तो यहां से पढ़ना, एकदम जीरो से उठाना है और धीरे धीरे टॉप तक लेके आपको चला जाना है। मैथ सिस्टम होता है, ये ध्यान रखिएगा। बीच बीच से कभी भी आपने पढ़ा आप गलत हो जाएगा, कभी आप नहीं ठोक पाएंगे। एकदम नंबर सिस्टम से उठाना है, जीरो से उठाना है, टॉप तक लेके चला जाना है। और मैथ को थोड़ा प्रैक्टिस करना है रोजाना, इसमें 3-3.5 घंटा आपको देना है। मैं पहले बोला हूँ 6 से 8 घंटे की रूटीन बनानी है। जिस स्टूडेंट का लेवल कमजोर होगा उसको तो मैं बोलूंगा 4 घंटा दीजिए रोजाना, जब तक पेपर नहीं होता है आपको रोजाना 3.5 घंटा 4 घंटा मैथ पढ़ना पड़ेगा। जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूँ, जो सही बात है, जो कि भाई नौकरी कैसे मिलती है मुझे पता है कितनी गहराई में है, तो आप इस चीज का फायदा उठाइए। एक टीचर यही गाइड करता है, मर्जी आपकी, आप पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपको नौकरी लेना है तो जो मैं कहता हूँ करिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, फाइटिंग जबरदस्त है। 25,000 प्लस वैकेंसी है, लाखों की संख्या में स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे। आपको क्या लगता है एक सीट निकालना इतना आसान नहीं है? हाँ पढ़ेंगे तो फिर आसान है, जो जितना ये डिमांड करता है जिस लेवल का मेहनत आप उसको दे दीजिए। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको पढ़ना है ईमानदारी से, सिस्टम से खाली पढ़िएगा। एक हैंड रिटन क्लास नोट बनाना है, फेयर कॉपी बनाना है, उसी को रिवाइज करते रहना है। ठीक है, अब जीके जीएस में क्या पढ़ेंगे ध्यान सुनिए। अभी आप जीके जीएस में ट्रेडिशनल पार्ट पढ़ोगे, करंट अफेयर मत पढ़ना। कुछ चैनल वाले आपको भी क्या करेंगे, मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास निकाल, बैठ बुड़बक बनाता, आपका टाइम खराब करेगा। करंट अफेयर कभी किसी टीचर से नहीं पढ़ा जाता, करंट अफेयर आपको खुद पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। आप जब जिस टीचर को जो देखोगे मॉर्निंग में बहुत सारे चैनल वाले करंट अफेयर का एक रोज क्लास चलाता है, डेली डोज बक वैसे करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, वो तो आपका टाइम खराब कर रहा है। आप 1-1 घंटा रोज दे रहे हो, आप गौर करो, वो टाइम खराब। 1 घंटा खुद से अगर आप पढ़ोगे ना जीके जीएस करंट अफेयर, सॉरी जीके जीएस नहीं करंट अफेयर, तो आप खुद ठोक लोगे। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा, कोई नहीं जानता है। आपको क्या करना है, अभी करंट अफेयर नहीं पढ़ना, पढ़ना कैसे जानिए। जब एग्जाम के आपके पास 30 डेज का टाइम बचेगा, जब एग्जाम का आपके पास 30 डेज का टाइम बचेगा, तो मैं आपको बताता हूं, आप एक बुक आती है एसपीडी, याद रखिएगा। एसपीडी बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, ये रेलवे के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी करंट अफेयर की बुक बहुत अच्छी होती है। आप एसपीडी का बुक ले लीजिएगा, करंट अफेयर का, दुकान पे जाइएगा, जब 25-30 दिन बचे, जब आपका एडमिट कार्ड दिक्कत है एग्जाम डेट आ जाए, तो उसमें कम से कम 30 दिन का टाइम तो रहता है। जैसे एग्जाम डेट आ जाए तो तुरंत आप दुकान पे जाइएगा और दुकानदार को बोलिएगा भैया मुझे एसपीडी पब्लिकेशन, SPEEDY एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर दीजिए, साल भर वाला, वार्षिकांक कहिएगा, वार्षिकांक ईयरली। वो 40 पेज का बुक होता है, पब्लिकेशन आपके लिए मेहनत करता है, वो पूरे साल भर का करंट अफेयर आपको 30-40 पेज में आपको बना के दे देगा। आपको कुछ नहीं करना है, 30 दिन में कवर करना। मैं पहले क्या बोला हूं, पढ़ते तो सब हैं, नौकरी सबको नहीं लगती। क्यों? क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है। मैं आपको सही तरीका बता रहा हूं, समझ रहे हैं? तो अभी इस पे फोकस नहीं करना, अभी रीजनिंग पे फोकस नहीं करना, रीजनिंग पे और हिंदी पे 60-70 दिन जब बचेगा तब फोकस करना। अभी आपको लगातार 2 महीना, 1.5-2 महीना पूरा मैथ और जीके जीएस पे फोकस करना है। 3-4 घंटा आपको मैथ पे देना है पूरा, और 3-4 घंटा आपको जीके जीएस पे देना है। अब जीके जीएस में क्या पढ़ेंगे आप देखिए, आप में क्या क्या आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ध्यान सुनिए, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। अब आप इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए पढ़ेंगे एकदम सिस्टम से, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे,
चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस आर पार करना पड़ेगा। और अभी मॉक टेस्ट वगैरह मत लगाना, ये सब काम मत करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने की कहीं जरूरत नहीं है। आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। मैंने पूरा 5 साल का है जीडी का 24 तक का पूरा लेटेस्ट पीवाईक्यू मैंने करवा के धज्जी उड़ा के रख दिया। मैंने एक प्ले लिस्ट बना दिया है। और मैंने मैराथन भी डाला, आप जाके देखिए 15 घंटे का मैराथन डाला है। पूरा जीडी मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 तक का पूरा मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा बहुत देख लीजिए ताकि पता चले कि क्वेश्चन का क्या लेवल आ रहा है। मॉक टेस्ट मत लगाना, मॉक टेस्ट लास्ट में लगाया जाता, पहले पढ़ो तो, पहले सिस्टम से पढ़ तो लो, मैथ रीजनिंग जीके जैसे पढ़ लो, पढ़ लोगे तब ना मॉक टेस्ट लगाओगे। क्वेश्चन पढ़ो हो नहीं या क्वेश्चन बना कैसे लगाओगे मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और जो पढ़े हैं उससे स्पीड बढ़ती है। पहले पढ़ना जरूरी है, अभी आपको पढ़ना पड़ेगा, सिस्टम से पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ेंगे कैसे देखिए, आपको पहले जिसमें इंटरेस्ट आए ना पहले वो पढ़िएगा। जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट को पॉलिटी में इंटरेस्ट आता है तो पॉलिटी पढ़ लीजिए। आपको लगता है ना हमको हिस्ट्री पढ़ने मजा आता है, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, तो पहले हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, जैसे सिस्टम से पढ़िएगा, जहां से आपको उठाना उठा लीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। अगर आपका लेवल अच्छा है तो इसके लिए किरण प्रकाशन की बुक ले लीजिएगा एक जीके के लिए। अगर आपको जीके जी समझ में आता है तो किरण प्रकाशन की बुक ले लीजिए, घर बैठे पढ़िए। ये वर्किंग पेपर नहीं होता है, आप सिस्टम से घर बैठे खुद पढ़ सकते हैं। इसमें किसी का बैच लेने की या किसी के टीचर की जरूरत नहीं है। मतलब जीके जी समझ में आता है। तो अगर होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को जीके जी समझ में नहीं आता है, तब आप एक टीचर ढूंढिए जो जीके जी का स्पेशलिस्ट हो। कॉम्बो के चक्कर में मत जाइएगा, बहुत सारी जगह पे भी चैनल वाले कॉम्बो दे देगा कि आपको 500 में, 800 में, 900 में पूरा मैथ रीजनिंग जीके जी कॉम्बो एक जीडी का बना देगा। भक्त कॉम्बो बेकार होता है। कॉम्बो में एक आध चीजें अच्छी होती है, एक आध चीजें बुरी होती है। कॉम्बो बना है इसीलिए जाता है, अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें घुसेड़ देंगे ताकि कोई गौर नहीं करेगा। आपको स्पेशलिस्ट धरना है, ध्यान रखिएगा। आपको जीके जिस उस टीचर से पढ़ना है, मैथ उस टीचर से पढ़ना जो स्पेशलिस्ट है, उसका बॉस है, जो अपना चैनल है वो खोल के रखा है, वो मैथे खाली पढ़ाता है, वो खाली रीजनिंग पढ़ाता है, उससे पढ़ना है। कोई भी सब्जेक्ट लेना है स्पेशलिस्ट धरना है, कॉम्बो नहीं लेना आपको। तो आप जीके जीएस ले सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। चलिए, अब मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ धज्जी उड़ा के रख देता हूँ। अब अपने जीवन में मैथ इंग्लिश बहुत जगह पढ़े होंगे, अच्छे टीचर से भी बुरे टीचर से भी। एक बार मुझसे पढ़ के देखिए, सीना ठोक के कहता हूँ, अगर मैथ और इंग्लिश में अगर टेंशन फ्री नहीं कर दिया तो मेरा नाम रितेश झा नहीं। ये मेरा बैच है एसएससी जीडी 2026 का टारगेट बैच है, जिसमें मैं पूरा कंप्लीट मैथ आपको करवा के दूंगा मात्र 199 में। चेहरे पे स्माइल रहेगी, पूरा मैथ पढ़ने में मजा आएगा। पूरा मैथ में आपको आर पार करवा के दूंगा, नंबर सिस्टम आर पार, अर्थमेटिक आर पार, अंक गणित, एडवांस मैथ आर पार, पूरा जीरो से उठाया हूं टॉप तक लेके चला गया हूं। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा माथा में छाप दूंगा। खाली पढ़ना सिस्टम से, जीरो से, बीच बीच से मत पढ़ना। बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। मेरे बैच में खाली फैसिलिटी ये फैसिलिटीज है। बहुत जगह बैच ज्वाइन करेंगे 10 तरह की बातें करती है, बैच भी बेच देगा और बुक बेच देता है, बुक बना के रखते हैं वो लोग, एजुकेशन को व्यापार करके रखा है। जो बुक आप कभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैंने सारी चीजें इसी में दी है। आपको मात्र ये 199 में मिलेगा, आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। आपको करना क्या है, जो मैंने इसमें पढ़ाया है आप एक एक क्लास सिस्टम से देख लेना और एक हैंड रिटन क्लास नोट बना लेना। ये मैथ है, थोड़ा हाथों को कष्ट दो, खुद से काम किया करो, वर्क किया करो। एक क्लास नोट खुद से बना लीजिएगा, फेयर कॉपी, बस उसी को रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम होगा एग्जाम देने चले जाएगा, टेंशन फ्री रहिए। और भी आपको पेपर पढ़ना है, विद्वान नहीं बनना, हर पेपर को फोकस करिए, ठीक है। ऐसे ही 199 का कंप्लीट इंग्लिश का भी आपको बैच मिल जाएगा, जिसमें पूरा इंग्लिश में आपको करवा के दूंगा, ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें निश्चिंत हो जाएंगे मात्र 199 में। आप ज्वाइन कैसे करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।